सो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 10th बोर्ड जो कि मैथ का पेपर आज हमने लिया है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 है ना, यहाँ बताया गया है एक्स की वैल्यू 5 होगी। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर x है प्लस 10 इज इक्वल 0। यानी ये एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है x की वैल्यू अगर आप 5 रख देंगे तो k की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया है कि x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमें इसको वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करने के बाद में हम देख लेंगे यहाँ पर k कितना आएगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आपका आएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए आपका इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है आपका। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर मैं 5 रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x है, इसमें 5 रख देता हूँ। यहाँ पर भी x है, इसको भी 5 रख देता हूँ। उसके बाद में 2 यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर लग गया, प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर जो x था वो हमें 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ 25 लिख सकते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हम 50 लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 50। 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50, प्लस अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5k हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 बन जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया हमने। ठीक है ना, प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे 5k है, यहाँ पे आप देख लीजिए 50 है प्लस 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 में से अगर 5 माइनस कर देंगे आप तो बचेगा 55। यानी आपके पास बचा है यहाँ पे 55। 55 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये 55 उस साइड जाएगा तो माइनस 55 हो जाएगा। और यहाँ 5 से आप डिवाइड अगर करेंगे तो 5 पंजा 5, देन 5 पंजा 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस भी लगा हुआ है, तो हमारा आंसर माइनस में आ गया है। तो हम कह सकते हैं हमारी जो k की वैल्यू जो हमारी है वो -11 आ चुकी है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने k की वैल्यू यहाँ पे निकाली है -11। तो यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है, सीधी सी बात, जहाँ पे x की वैल्यू थी वहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दी गई है। और सब कैलकुलेशन सेम टू सेम एज इट इज़ हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतारते चले गए हैं। जो इक्वेशन हम लोग को दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम उतारते चले गए हैं, और हमारा आंसर k की वैल्यू आ चुकी है ना। k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू आई है -11। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ओके, आपको दिखा देते हैं इसका आंसर जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको -11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है सेकंड वाले क्वेश्चन में, जिसको बताया गया है m और n है। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू दी गई है, m की और n की वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके बाद बताया भी गया है ये भी कि p और q जो है वो प्राइम नंबर है। एलसीएम निकालना है हम लोग को m और n का, उसके बाद ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू है और n की वैल्यू ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दी गई है। ये दोनों वैल्यूज़ हैं m और n की। तो सिंपली आप यहाँ समझ सकते हैं आप लोग को निकालना क्या है, आप लोग को निकालना है LCM। ओके, तो LCM के लिए क्या होता है, P दोनों में देखेंगे आप, M और N में दोनों में P देखेंगे। तो यहाँ P की पावर 5 है और यहाँ पे P की पावर 3 है। तो हाईएस्ट किस में पावर है, हाईएस्ट पावर ही देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर आपकी P की पावर 5 है। उसके बाद Q में आप सेलेक्ट करेंगे, Q यहाँ पे 2 है, Q की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ Q की पावर 4 है। तो नॉर्मली हम देखेंगे दोनों में से इसमें ये वाली पावर जो है बड़ी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे हमने हाईएस्ट देखा इसको और यहाँ पर हाईएस्ट देखा P की पावर 5 को। यानी यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, Q की पावर 4 है और वहाँ P की पावर 5 है। तो जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं वही हमारा एलसीएम होता है। ये तो आप शॉर्ट तरीका है, आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आप पूछें सर कैसे हुआ, कैसे जो है P की पावर 5 और Q की पावर 4 जो होती है वो एलसीएम हो गया, आप कैसे इसको प्रूव करेंगे सर। वैसे आपको आंसर ही टिक करना है तो आप ऐसे समझ के टिक कर सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पूछते ही हैं तो आपको मैं बता दूं कि कैसे ये होता है। ठीक है, चलिए अब आपको एलसीएम लेकर दिखाते हैं कैसे इसका एलसीएम ये आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे एलसीएम लेते हो नॉर्मली उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी में एलसीएम लेकर आपको दिखाएंगे, किसमें, इसमें आपको एलसीएम लेकर दिखाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले पी से इसको कट करेंगे हम। तो पी की पावर अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी को, तो यहाँ पी की पावर 5 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। और क्यू तो कटेगा है नहीं क्योंकि आपने लिया है पी, तो क्यू वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद इस वाले में देखेंगे आप बचेगा क्या, पी की पावर 2 बचेगा केवल। ठीक है ना, पी की पावर 2 को पी से मल्टीप्लाई करें तो पी की पावर 3 आएगी ना। तो ठीक है, इस तरह से आएगा। क्यू तो सर कुछ होगा ही नहीं क्यू का, तो क्यू वैसे ही लिख देंगे आप। फिर आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है ना, फिर से पी को ऐसे ही करेंगे तो पी की पावर 3 बचेगा यहाँ पे और क्यू सेम एज इट इज़ उतर जाएगा। इस वाले में देखेंगे
केवल p बचेगा, क्योंकि p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और q वैसे ही उधर जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर आगे देखेंगे p से फिर कट करेंगे तो p की पावर 2, q वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे p 1 जा p हो जाएगा, और यहाँ पे q की पावर 4 हो ही जाएगी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको कट करेंगे p से हम, तो p केवल यहाँ पे p ही आएगा, p मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। q हमारा अभी q का कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे 1 बचा है, 1 का कोई मतलब ऐसे नहीं है, q यही यहाँ पे q लिखते हैं केवल, ठीक है, q की पावर 4। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे करते हैं p से, क्योंकि p हमारे पास अकेला एक बार बचा है, अब एक बार और जाएगा p से, ठीक है। तो p से जा रहा है p 1 जा, नहीं 1 ही बार में कट जाएगा ना, तो p 1 जा p हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बचा है केवल q स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है q की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सर ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी बार p बचा है, 1 2 3 4 5, तो वही हमारा आंसर भी आया था p की पावर 5, ठीक है। अब q का भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई q पूरा तरह से कटा नहीं है, ठीक है ना, अभी q पूरी तरह से कटा नहीं है, तो हम इसका भी देख लेते हैं। चलिए इसको हम ब्लू से कर दे रहे हैं, ठीक है। q को कट करते हैं, एक q ले लिया हमने, यहाँ से काटा तो बचा q, ठीक है। q को q से कर दिया तो q स्क्वायर आ गया। यहाँ बचा सर q की पावर 3, क्योंकि q की पावर 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे, q की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर q से किया, q 1 जा q, और यहाँ q स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर से q से कर सकते हैं आप, q ये तो 1 1 ही रह जाएगा, ठीक है, 1 1 ही रह जाएगा। q को q से गुणा कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका q स्क्वायर। फिर से करेंगे सर, q 1 तो 1 ही रह जाएगा सर, 1 बार में हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। कितनी बार यहाँ पर p है आप गिन सकते हैं। तो p सर हमारे पास है यहाँ पर p हमारे पास है 1 2 3 4 5 बार, है ना, 5 बार हमारे पास p है, तो आप लिख सकते हैं p की पावर 5, वेरी गुड। देन सर q कितनी बार है हमारे पास, तो q सर 1 2 3 4, है ना, तो 4 बार हमारा q यहाँ पर आया है, तो q हो गया कितने बार, 4 बार। तो ये आपका आंसर हो गया है क्लास, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। आपको प्रूफ करके मैंने पूरा दिखा दिया किस तरह से यहाँ पे हमने निकाला। जैसे आप एलसीएम लेते हैं, जैसे बच्चे एलसीएम लेते हैं, उस तरह से मैंने भी एलसीएम लेकर आपको दिखा दिया कि किस तरह से एलसीएम निकालने पर आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसका कॉन्सेप्ट पूरा, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला, ठीक है ना। तो आप इसका ऑप्शन कैसे टिक करेंगे सर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है p की पावर 5 और q की पावर 4, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा, ये वाला सर। ओके ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।